नमस्कार दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, काफ़ी दिन बाद हम जीके से संबंधित आपके लिए सीरीज लेकर आए हैं और दोस्तों जो आपकी बची हुई डिस्ट्रिक्ट है वो सारे कवर करेंगे। प्ले लिस्ट में आपको डिस्ट्रिक्ट की जो सीरीज है 2020 वाली वो अलग से मिल जाएगी और दोस्तों उसके साथ साथ प्ले लिस्ट में हमारी 78 प्लस वीडियो हैं एचएससी जीके की हार्ड लेवल की। और दोस्तों वो पर्सन हमने कवर करवाए हैं जहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा एग्ज़ाम में, आप दूसरे कैंडिडेट से आगे निकल सकते हैं। और दोस्तों हमारी आदत है हमेशा की तरह अच्छा करवाना और तभी आपकी नौकरी लग सकती है। तो दोस्तों बिल्कुल अच्छे पर्सन है, वीडियो के साथ बने रहें। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों एक काम ज़रूर कर देना, बेल आइकन वाला बटन ज़रूर प्रेस कर देना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, मेरा पहला प्रश्न यहाँ से बन सकता है। एक योजना थी जो कंडी परियोजना चलाई गई थी और ये वृक्षरोपण से संबंधित है, जो अभी हाल ही में आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि वृक्षरोपण से संबंधित प्रमुख कंडी परियोजना कहाँ से चलाई गई थी। मैं आपको बता दूं ये अंबाला और यमुनानगर से चलाई गई थी। और कुछ प्रश्न हम इसके साथ अलग से भी कवर करेंगे साथ के साथ। अगर उस प्रश्न का किसी दूसरे प्रश्न से संबंध है तो वो भी ज़रूर बताएंगे साथ के साथ। तो ये आपकी अंबाला और यमुनानगर से चली थी। तो साथ के साथ यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कौन से क्षेत्र से चली थी। ये आपका है पहाड़ी क्षेत्र। कौन से क्षेत्र से चली थी? पहाड़ी क्षेत्र। और दोस्तों एक और प्रश्न यहाँ से बन सकता है, जो हरियाणा पुलिस का एग्जाम था वहाँ पर इस प्रश्न को भी पूछा गया था कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो बारिश अधिक होती है लेकिन चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसके कारण वहाँ पर बारिश सबसे अधिक होती है। और उसका जो राइट आंसर है अम्बाला। तो यहाँ से भी प्रश्न पुट हुआ था, बिल्कुल नया प्रश्न यहाँ से पूछा गया था हरियाणा पुलिस के एग्जाम में जो हाल ही में आपकी भर्ती हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। प्रसिद्ध सेंट पाल गिरजाघर कहाँ पर है? तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं बार बार। सेंट पाल जो आपका गिरजाघर है कहाँ पर है? अम्बाला में है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। जो सेंट पाल जो आपका गिरजाघर है ये क्षतिग्रस्त हो गया था जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 का। तो सबसे ज़्यादा जो क्षति है, जो सबसे ज़्यादा नुकसान है, इसी को हुआ था और इसकी वजह से ये सुर्खियों में आया था। और इसे पूरे देश में एक प्रकार से जानने की इच्छा थी, सभी की देखने की इच्छा थी कि कहाँ पर ये गिरजाघर है। तो ये एक प्रकार से अपने आप में एक आकर्षक का केंद्र बन गया था सरकार और हरियाणा के लिए भी और देश के लिए भी। तो उस समय अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा को ज़्यादा समय नहीं हुआ था राज्य बने हुए। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्षति जो ग्रस्त हो गई थी। तो इस पर तो मैं ज़्यादा समय और बर्बाद नहीं करूँगा, लेकिन अच्छा है, देखने लायक है, यहाँ पर बिल्कुल अच्छा है, बहुत ही प्राचीन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, खरगा गोल्फ कोर्स। जी हाँ बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। खरगा गोल्फ कोर्स आपका कहाँ पर है? ये भी आपका कहाँ पर है? अम्बाला। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट हम कवर कर रहे हैं? अम्बाला डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों अगर किसी भाई को पीडीएफ चाहिए, एचएससी जीके का पार्ट 1 चाहिए तो 500 प्लस हार्ड प्रश्न है, स्क्रीन पर आपके सामने व्हाट्सअप नंबर आप यहां से ले सकते हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं वो प्रश्न है जो आपको बिल्कुल एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकते हैं आपकी। और मात्र 50 रुपये में आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे। और इतना भी कह सकता हूँ ये प्रश्न आपको किसी चैनल या बुक पर आधे भी नहीं मिलेंगे, लेकिन वो प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और ज़्यादा मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भाई को चाहिए तो वो सीधा परचेज कर सकता है, फ़ोनपे या गूगल पे कर दें या फिर पेटीएम कर दें। नंबर आपके सामने है, आप यहाँ पर मैसेज छोड़ें और इसके बाद आपको यहाँ से पूरी जानकारी मिल जाएगी। और बस इतना ही कह सकता हूँ, बिल्कुल मदद करेंगे पर्सन और नौकरी लगने में आपकी जो काफ़ी मदद हो सकती है, दूसरे कैंडिडेट से आप प्लस हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा का प्रथम निजी विश्वविद्यालय। जी हाँ, हरियाणा का प्रथम निजी विश्वविद्यालय कौन सा है? महर्षि मांग जो आपका मनकंडेश्वर बोलते हैं इसे एक प्रकार से। तो ये आपका मौलाना अम्बाला में है, यहाँ से प्रश्न पुट हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डीएवी कॉलेज लाहौर स्थित अम्बाला। जी हाँ ये लाहौर में स्थित है, लेकिन पहले कहाँ पर था? ये अम्बाला। तो बहुत ही अच्छी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष अम्बाला के उपायुक्त के जो बंगले पर बम रखा गया था? तो यहाँ से अच्छा प्रश्न बन सकता है, किस वर्ष अम्बाला के जो उपायुक्त थे उसके बंगले पर बम रख दिया गया था? 1909। कब रखा गया? 1909। नेक्स्ट प्रश्न, मिक्सी ग्राइंडर उद्योग। बिल्कुल अच्छा प्रश्न। मिक्सी ग्राइंडर उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? अम्बाला। गैस स्टोव उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? अम्बाला। महावीर उद्यान, बिल्कुल ये नया प्रश्न है, महावीर उद्यान। और ये भी आपका कहाँ पर है?
अम्बाला। तो हम जीरो से शिखर तक चल रहे हैं, बिल्कुल लॉन्ग वीडियो बनेगी और अच्छे प्रश्न है। अगर किसी भाई ने इस वीडियो को ढंग से देख लिया और साथ के साथ किसी भाई ने नोट्स बना लिए तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ उसे फिर से डिस्ट्रिक्ट अम्बाला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल अच्छे लेवल के प्रश्न कवर करा रहे हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा उद्यान अम्बाला कहाँ पर है आपका? इंदिरा उद्यान कहाँ पर है? अम्बाला में है। बादशाही बाग गुरुद्वारा, बिल्कुल अच्छा प्रश्न। बादशाही बाग गुरुद्वारा भी आपका कहाँ पर है? अम्बाला। ये प्रश्न अच्छा है, शीशगंज गुरुद्वारा, बिल्कुल ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। शीशगंज गुरुद्वारा तो आपका कहाँ पर है? अम्बाला। और एक है आपका शीश महल, वो आपका कहाँ पर है? फर्रुखनगर गुरुग्राम। और एक प्रश्न और आता है शीशे वाली मस्जिद, कौन सा प्रश्न? शीशे वाली मस्जिद, ये आपकी कहाँ पर है? रोहतक। तो शीशगंज, शीश महल, शीशे वाली मस्जिद, ये तीनों प्रश्न बिल्कुल मेल खाते हैं एक दूसरे से, आपको कंफ्यूज नहीं होता है। ऐसे ही एक प्रश्न है अकबर अली की, सॉरी जो लाल मस्जिद है आपकी, एक रोहतक में है एक रेवाड़ी में है। रोहतक वाली जो अकबर अली ने बनवाई थी 1570 में, सॉरी 1570 में, और जो रोहतक वाली थी वो आपकी बनवाई थी आशिक अली ने 1939 में। तो ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न आपको कंफ्यूज कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गुरुद्वारा लखनौर साहिब, जी हाँ गुरुद्वारा लखनौर साहिब आपका कहाँ पर है? अम्बाला। तो नोट कर लें। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार जरूर शेयर कर देना सभी ग्रुप में। राज्य में कौन सा गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता के जन्म स्थान से संबंध है? गुरुद्वारा लखनौर साहिब, इसी का संबंध है इससे। साथ के साथ डिटेल भी दे रहे हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ जितने भी सारे मैं प्रश्न कवर करा रहा हूँ एक बुक से नहीं करा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कहाँ कहाँ से प्रश्न इकट्ठे करने पड़ते हैं, और वो आपको एक वीडियो में पूरा निचोड़ हम दे रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के किस जिले में सबसे अधिक सिलाई मशीनों का निर्माण होता है? अम्बाला। और एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ऊषा सिलाई मशीन उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? अम्बाला। तो ध्यान रखना कौन सी मशीन है? ऊषा सिलाई मशीन। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस जिले में हस्त निर्मित दरियों का उत्पादन होता है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, अम्बाला। हरियाणा के किस जिले में पनडुब्बियों के मोटर पंपों का निर्माण किया जाता है? अम्बाला। तो पनडुब्बियों के जो मोटर पंप है उनका भी निर्माण कहाँ पर किया जाता है? अम्बाला। हरियाणा का प्रथम व एकमात्र सिविल अस्पताल जहां पर हार्ट अटैक के जो मरीजों के स्टेंट उपलब्ध हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ध्यान से देखें सभी। तो जो हार्ट अटैक के जो मरीजों के स्टेंट है वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? अम्बाला कैंट सिविल अस्पताल में बनाए जाते हैं, जो कि आपका हरियाणा में है। अगला प्रश्न, सिरमौर हिमाचल प्रदेश के राजा लक्ष्मीनारायण के द्वारा बसाया गया था। तो सिरमौर आपका फिलहाल मैं आपको बता दूं ये हिमाचल प्रदेश में है, और इनका जो संबंध नारायणगढ़ अम्बाला से था एक प्रकार से, और लक्ष्मी नारायण ने इसको बसाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सिरमौर का किला, जी हाँ उससे संबंधित प्रश्न है। सिरमौर का किला आपका अम्बाला में है, लेकिन सिरमौर आपका कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और इसका निर्माता कौन था? राजा कुलसन। तो ध्यान रखना कौन निर्माता था? राजा कुलसन। तो बिल्कुल निचोड़ है, बिल्कुल पूरी डिटेल मिल रही है आपको इस वीडियो में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रमुख नदी, जी हाँ कौन सी प्रमुख नदी है? इसकी टांगरी नदी है अम्बाला की। और प्रमुख नदी कौन सी? इसकी मारकंडा है अम्बाला की। तो दोनों है, ध्यान रखना। और टांगरी आपकी पंचकुला की भी है, ध्यान रखना, मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है टांगरी नदी, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के किस नदी में सोना पाया जाता है? तो ये अच्छा प्रश्न है, हरियाणा की किस नदी में सोना पाया जाता है? मारकंडा नदी में, जो बिल्कुल 0.15 से 25 जो टन की जो मात्रा, टन तो मैं नहीं कहूँगा, बिल्कुल ग्राम की जो मात्रा उसके अनुसार ये मिलता है, जो लगभग क्वांटिटी मैंने आपके सामने रख दी है, ऐसा कुछ मिलता है। तो ध्यान रखना सोना कहाँ पर मिलता है? मारकंडा नदी में मिलता है। मारकंडा नदी का दूसरा नाम अरुणा नदी। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना आप सभी को। हरियाणा का सबसे पुराना व बड़ा एयरबेस स्टेशन कहाँ पर है? अम्बाला में। और कब स्थापना की गई? 1948। बिल्कुल एग्जाम में पूछा गया है, अभी ऑनलाइन एग्जाम हुए तो यहाँ से प्रश्न पुट हुआ है, इससे पहले वाला प्रश्न भी पुट हुआ है। जितने भी सारे प्रश्न कवर करा रहे हैं आप सभी के लिए हार्ड लेवल के, सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध भवानी अम्बा मंदिर कहाँ पर है? अम्बाला। गुरु नानक मेला अक्टूबर नवंबर मास में भरता है, अम्बाला में लगता है। प्राचीन कुनिंद गणराज्य कहाँ पर है? अम्बाला। तो ध्यान रखना प्राचीन कुनिंद गणराज्य कहाँ पर है? अम्बाला। हरियाणा का प्रथम बस डिपो 1950 में कहाँ पर स्थापित किया गया? अम्बाला में स्थापित किया गया। हरियाणा में कुल 24 बस डिपो हैं, सब डिपो 13 हैं, और बस स्टैंड कितने हैं? 97। तो रोडवेज की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो ध्यान दें, कंडक्टर की अगर आगामी कोई भर्ती निकलती है, उम्मीद है पूरी भर्ती निकलेगी रोडवेज में, तो यहाँ से प्रश्न पुट होते हैं ऐसी भर्तियों में, और यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ये अच्छा प्रश्न नहीं है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे नहीं गए, इस पर आपको ध्यान नहीं देना। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला,
तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन सबसे जो कम जनसंख्या वाला जिला है, जो 6 जो वर्ष है उसके हिसाब से पूछा गया, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसको आपको याद नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध, जी हाँ, प्रसिद्ध पीर नौकजा की मजार, बिल्कुल अच्छा है। इस पर मनोकामना अगर किसी की पूरी हो जाती है तो घड़ी चढ़ाई जाती हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या चढ़ाई जाती है, घड़ी चढ़ाई जाती है। और एक स्थान ऐसा भी है हरियाणा में जहाँ पर प्रसाद, एक प्रसाद मंदिर है, प्रसाद के रूप में वहाँ पर पंखा चढ़ाया जाता है। तो इसका हमें आंसर देना, आपको कमेंट करके देना कहाँ पर चढ़ाया जाता है, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गजल गायिका, जी हाँ, शास्त्रीय गायिका जो जोराबाई का संबंध किस जिले से, अम्बाला से है। हरियाणा में हल्दी और आलू का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, अम्बाला में होता है। नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दी गई, कहाँ पर दी गई, अम्बाला जेल में दी गई थी। और इनका संबंध कहाँ से है, अम्बाला से। उपनाम जानते हैं अम्बाला के कौन कौन से उपनाम है, किस नाम से जानते हैं अम्बाला को, मिक्सी सिटी, एप्रेट सिटी, जो कि एप्रेंट्स भी बोलते हैं इसे, वैज्ञानिक नगरी, विज्ञान नगरी, उपकरणों का शहर। तो किस किस नाम से जानते हैं, ध्यान देना आप सभी को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अम्बाला में 35% वैज्ञानिक उपकरणों का निर्यात किया जाता है। कई बार एग्जाम में 35 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, 40, तो ध्यान रखना है। और किस किस नाम से जानते हैं, इसके 3-4 नाम है। उपकरणों का शहर, जो को एप्रेंट सिटी आपकी वैज्ञानिक नगरी है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। और कई बार प्रश्न यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं कि चंद्रयान के जो पुर्जे हैं, उपकरण, वो कहाँ पर बनाए जाते हैं, और मंगलयान के कहाँ पर बनाए जाते हैं। तो बता दूँ, चंद्रयान के आपके अम्बाला में बनते हैं और मंगलयान के आपके फरीदाबाद में बनते हैं, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, सीमेंट का प्रथम कारखाना हरियाणा में कहाँ पर स्थापित किया गया, सूरजपुर, अम्बाला, 1924 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। लाला दुनीचंद की जो पुत्रियां थी, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, राष्ट्रीय आंदोलन भाग लिया तब, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार विशंबरनाथ कौशिक हरियाणा किस जिले के, अम्बाला के। चांद मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, विशंबरनाथ कौशिक। तो ध्यान देना, चांद मासिक पत्रिका, तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। कौन सी पत्रिका, चांद मासिक पत्रिका। अगला प्रश्न है, 1857 में दी गई फांसियों का वर्णन है इसमें चांद मासिक पत्रिका में, तो इसके बारे में जानकारी पूछी जा सकती है। चांद मासिक पत्रिका में किसका वर्णन है, 1857 के जो शहीद हुए थे, जो क्रांतिकारी नेता थे, उनका वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध कहानी ताई और रक्षाबंधन के लेखक कौन है, विशंबरनाथ कौशिक। बिल्कुल अच्छे प्रश्न एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों, स्क्रीन पर नंबर, अगर किसी भाई को ये पीडीएफ चाहिए, जैसे हम आपके लिए अच्छी तैयारी करवाते हैं, हार्ड सीरीज की जो तैयारी करवाते हैं, तो आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर दें, आपको यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। और पार्ट 2 जो हार्ड सीरीज का है, 500 प्लस प्रश्न होंगे पार्ट 2 में भी, वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। 19 तारीख तक वो भी आप सभी को मिल जाएगा। आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो ऐसे ही तैयारी करनी है तो जरूर अच्छे से पढ़े, तभी नौकरी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस की प्रथम शाखा 1886 में हरियाणा में स्थापित की गई, कहाँ पर स्थापित की गई प्रथम शाखा, 1886 में, अम्बाला। नेक्स्ट प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट नहीं, कांग्रेस की प्रथम सभा 1888 में रोहतक में आयोजित की गई, लेकिन आज तक एग्जाम में पूछा नहीं गया। सुषमा स्वराज का जन्म कहाँ पर हुआ, अम्बाला, कैंट। बिल्कुल, ये विदेशी मंत्री थी, पहली महिला विदेशी मंत्री थी। सुषमा स्वराज हरियाणा की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री थी। बिल्कुल ध्यान देना, ये दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी, तो ध्यान देना आप सभी को। अगला प्रश्न, सुषमा स्वराज को चौधरी देवीलाल सरकार में शिक्षा मंत्री बनाया गया। यहाँ से प्रश्न पुट हो सकता है, अच्छा प्रश्न, किसकी सरकार में, देवीलाल की सरकार में। अगला प्रश्न, सुषमा स्वराज देश की प्रथम महिला विदेशी मंत्री है, जो कि 16वीं लोकसभा में विदेशी मध्य प्रदेश से सांसद थी। तो ध्यान रखना है, ये गठन है अम्बाला की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई। ये इसके प्रमुख शहर हैं। लिंग अनुपात है, जनसंख्या घनत्व, ये एग्जाम में पूछे नहीं जाते। हरियाणा के किस नगर का नाम अम्बा भवानी देवी के नाम पर रखा गया, अम्बाला के नाम पर। हरियाणा के स्थान को आर्यों ने अपनी स्थायी निवास बनाया था, अम्बाला। तो आर्यों ने स्थायी निवास किसे बनाया था, अम्बाला। तो ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1860 में दरबार लगाकर कहाँ से राज्य में डाक टिकट प्रारंभ की। बिल्कुल, डाक सेवा जो कहाँ से शुरू की गई, अम्बाला से। कब की गई, 1860 में। तो अच्छा प्रश्न है। प्राचीन कुनिंद, अम्बाला। पक्की सड़कों का सबसे अधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है, अम्बाला। सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य का जिला अम्बाला, कम घनत्व वाला जींद। तो ध्यान देना, अधिक अम्बाला, कम जींद। कौरवी भाषा मुख्य क्षेत्र कौन सा है, अम्बाला। कौरवी भाषा का अन्य नाम क्या है, अम्बालवी। तो ध्यान देना, कौरवी भाषा का मुख्य क्षेत्र कौन सा है, अम्बाला। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। कौरवी भाषा के कुल 650 शब्दों की रचना किसने की, डॉक्टर कैलाश चंद्र। इंपोर्टेंट प्रश्न, किसने की, डॉक्टर कैलाश चंद्र ने इसकी
शब्दों की रचना की। और किसी भाई को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगला प्रश्न, हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया गया कहाँ पर? अम्बाला में। कब किया गया? 1957। चौदस उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? अम्बाला में। ओमपुरी अभिनेता का संबंध कहाँ से? अम्बाला से। अभिनेत्री जूही चावला का संबंध कहाँ से है? अम्बाला। अभिनेत्री जो आपकी अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा, उनका संबंध भी कहाँ से है? अम्बाला से। तो मैं जल्दी जल्दी आपके प्रश्न कवर करा रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बहुत सारे प्रश्न हैं। 1857 की क्रांति की हरियाणा में शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई है? अम्बाला। तो 1857 क्रांति की हरियाणा में शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर हुई है? अम्बाला। 1857 क्रांति का केंद्र बिंदु हरियाणा में कौन सा जिला था? अम्बाला। नेक्स्ट प्रश्न, हरियाणा में शहीदों के सम्मान में 22 एकड़ में एक स्मारक स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पर किया जा रहा है? 1857 की क्रांति के जो क्रांतिकारी थे, अम्बाला में। कितने एकड़ में? 22 एकड़ में। प्रोजन टियर शहीद स्मारक कहाँ पर है? अम्बाला। तो ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। प्रोजन टियर जो शहीद स्मारक कहाँ पर है? अम्बाला। और इस स्मारक की स्थापना अम्बाला एयरबेस में की गई। कहाँ पर की गई? अम्बाला एयरबेस, जो कि मैंने अभी बताया था। इसकी स्थापना कभी थी? 1948। किसकी? एयरबेस की। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लाला दुनीचंद थे, कहाँ के थे ये? अम्बाला के थे। कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी। 1857 क्रांति का नेता मोहन सिंह का संबंध कहाँ से है? अम्बाला, जो कि नौकर था। किसका? 1857 की क्रांति का। सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश की व देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, उसका जन्म भी कहाँ पर हुआ? अम्बाला। अम्बाला बम फैक्ट्री की स्थापना किसने की? वैद लेखराम व यशपाल द्वारा। तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, किसने की बम फैक्ट्री की स्थापना? वैद लेखराम और यशपाल। ऐसे प्रश्न नोट कर लें, अपनी अलग से कॉपी बना लें, नोटबुक बना लें। अच्छे प्रश्न करा रहे हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न बन सकते हैं हार्ड लेवल के। सबसे अधिक ईसाइयों की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अम्बाला। सबसे अधिक ईसाई कहाँ पर है? अम्बाला। अंग्रेजों का सबसे पुराना कब्रिस्तान कहाँ पर है? अम्बाला। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल किंगफिशर कहाँ पर है? अम्बाला। कौन सा पर्यटक स्थल? किंगफिशर। नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना किस जिले में है? अम्बाला। खाद्य प्रशिक्षण केंद्र साहा, जो कि एक खाद्य प्रशिक्षण केंद्र है, वो कहाँ पर है? साहा। और साहा में आपका एक फूड पार्क भी है, कहाँ पर है? वो भी अम्बाला। फूड पार्क और खाद्य प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? साहा। दोनों कहाँ पर है? अम्बाला। मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, फूड पार्क आपके राई सोनीपत, साहा अम्बाला, डबवाली सिरसा, नरवाना जींद, ये आपके 4 फूड पार्क है। एक है मेगा फूड पार्क, जो कि आपका खरखोंदा कहाँ पर है? सोनीपत। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय कहाँ पर? अम्बाला है। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का सबसे अधिक विरोध सबसे पहले किस राज्य में हुआ? अम्बाला। महात्मा गांधी अम्बाला में प्रथम बार कब आए? 8 मार्च 1921। ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाते। महर्षि दयानंद जी प्रथम बार अम्बाला कब आए? 17 जुलाई 1878। तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ, 24 दिसंबर 1878 को जो महर्षि दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने सबसे पहले गौशाला खोली रेवाड़ी में, और 1880 में फिर उसकी स्थापना की। किसकी स्थापना की? इसकी हमें कमेंट करके बताना। नेक्स्ट प्रश्न, वृक्षरोपण, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। शारदा देवी का मेला अम्बाला में लगता है, त्रिलोकपुरी में। तीज का सावन मेला एक पिंजो खेड़ा स्थान है, अम्बाला। राज्य की आरक्षित सीट जो लोकसभा अम्बाला। ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाते, ये प्रश्न मैंने अभी आपके कवर करा दिए। सन्नो देवी पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया? गुरमीत कौर। और इनका संबंध कहाँ से? अम्बाला से। नोट कर ले, अच्छा प्रश्न है। ब्रिटिश राज्य की टकसाल कहाँ पर है? अम्बाला। ब्रिटिश राज्य घुड़साल कहाँ पर है? अम्बाला। यानी कि घुड़साल जो केंद्र था एक प्रकार से, कहाँ पर था? अम्बाला। नेक्स्ट प्रश्न, नमी वाले सालवन कहाँ पर पाए जाते हैं? अम्बाला। हरियाणा में सोना, इसके बारे में जानकारी दी आप सभी को। ये गंगाराम की हवेली, जी हाँ, गंगाराम की हवेली आपकी कहाँ पर है? अम्बाला। देश की सबसे पुरानी सैनिक छावनी अम्बाला कैंट 1843 में स्थापना की गई अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, देश का प्रथम जिला अम्बाला है, 1847 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया है। देश का प्रथम जिला है, ध्यान रखना है। शारदा देवी मेला, ये मैंने अभी कवर करा दिए सारे प्रश्न। तो मेरे हिसाब से जितने भी सारे प्रश्न बनते थे इस वीडियो मैंने सारे कवर कर दिए हैं। और अगर इस वीडियो में कोई मिस्टेक हुई है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, ऐसे ही आपके लिए अच्छे प्रश्न लेकर आते रहेंगे। और मैं आपसे बस एक ही बात बोलूँगा, अगर किसी भाई को एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ये जो स्क्रीन पर नंबर है, अगर किसी भाई को अच्छे ही नंबर चाहिए, बिल्कुल अलग नंबर चाहिए, दूसरे कैंडिडेट से आगे होना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आने वाला है। अगर किसी भाई ने पार्ट 1 नहीं लिया तो ज़रूर परचेज कर ले। अगर आप सभी को पार्ट 1 अच्छा लगे तो तभी पार्ट 2 लेना।
तो ज़रूरत नहीं है, अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं लिया तो दूसरे पार्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, पार्ट 1 लेना पहले, बाद में पार्ट 2 लेना। तो दोस्तों आप सभी ने वीडियो यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।